हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे होंगे, ठीक है ना। जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट वाइज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक था सम पर्टिकुलर एंगल्स को लेकर के वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर के, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूलाज हैं इसमें जो यूज होंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना। और जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए हैं तो उन टॉपिक्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हुई हैं जो कि कमेंट के थ्रू आप लोगों ने हमको बताई हो। तो इससे काफी अच्छा रिस्पांस मिला है को जितना भी हमने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। तो आई होप आपने उनको कंप्लीट किया कर लिया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू टॉपिक की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से रिलेट करते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो अब हम लोग इनकी बात करेंगे और ये हमारा इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है ना। कोई भी डाउट्स क्रिएट नहीं हुई है बैक वीडियोस में, जितनी भी हमने पहले सेव कर रखी है वीडियोस जो अपलोड कर रखी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, जिसके थ्रू वो भी देख सकें और उनका भी फायदा हो सके, वो भी प्रॉपर स्टडी कर सके और आप भी करिए प्रॉपर स्टडी। और एग्जांपल्स जो हम क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स को ड्रॉप करते हैं तो आप लोग प्लीज उनको खुद से ट्राई किया करिए। अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपको बताएंगे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसके थ्रू आपको वीडियोस के न्यू अपडेट्स मिलती रहें और आप उसमें कंटिन्यू देखते रहें। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको रेगुलर रहना है। वीडियोस डेली अपलोड होंगी, एक भी दिन मिस नहीं होने देंगे आपका। तो आप लोग रेगुलर रहिए और वीडियोस को पार्ट वाइज ही देखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वीडियोस पार्ट वाइज ही देखनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोग पार्ट वाइज नहीं देखेंगे तो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को क्या करिएगा, वीडियो जितनी भी अपलोड किया पार्ट वाइज देखिए। हमने उसमें पार्ट मेंशन कर रखे हैं कि किस वीडियो का कौन सा पार्ट है, टॉपिक और पार्ट सब कुछ उसमें बता रखा है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, ठीक है ना, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर के, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या और इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हमारे क्या हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड फॉर्मूलाज से, ठीक है। किसकी बात करते हैं, रिलेटेड फॉर्मूलाज, रिलेटेड फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है हमारे, तो ओवरऑल इससे रिलेटेड 6 फॉर्मूला हमारे क्रिएट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ। क्लियर है बात। तो देखते हैं क्या है ये फॉर्मूला हमारे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेकर के साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर। सेकेंड इज कॉस 90 माइनस थीटा, थर्ड इज टेन 90 माइनस थीटा, क्लियर है। तो ये हो गया साइन कॉस टेन और यहाँ पर 6 है टोटल हमारे, और यहाँ पर साइन कॉस टेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसिक सेक एंड लास्ट वन इज कॉट। तो ये हमारा कॉसिक 90 माइनस थीटा हो गया और ये हो गया सेक 90 माइनस थीटा और ये हो गया हमारा कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। आई होप आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा में हमारा एंगल चेंज हो जाता है, तो साइन किसमें चेंज होता है, कॉस थीटा, क्लियर। कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होता है हमारा साइन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा, क्लियर। और कॉसिक 90 माइनस थीटा होता है हमारा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉसिक थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, क्लियर। तो आपको बस इतने ही फॉर्मूले हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको बताए गए हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलाज से हमारी पूरी एक्सरसाइज प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूला क्या करने हैं, लर्न करने होंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको लर्न करिए ये फॉर्मूलाज, और इजी वे है लर्न करने का, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि साइन को कॉस में चेंज करते हैं और कॉस को साइन में, तो साइन कॉस का रिलेशन हो गया, क्लियर। टेन को कॉट में और कॉट को टेन में,
क्लियर। तो मतलब साइन कॉस का रिलेशन होगा या कॉस साइन, साइन कॉस की बात होगी, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस साइन थीटा। अब ऐसे टेन की बात होगी तो कॉट आएगा, कॉट की बात होगी तो टेन आएगा, क्लियर। और जो सेक वाले होते हैं पार्ट, जैसे कॉसेक हो गया और सेक हो गया, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा एंड सेक हो गया हमारा कॉसेक थीटा। तो क्लियर, आई होप आपको ये अभी लर्न हो ही गए होंगे, और आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा कि क्या है, आपको ये आने चाहिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पाएंगे, क्लियर। चलो देखते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज हमारी क्या है। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। देखते हैं एक्सरसाइज हमारी क्या है, ठीक है ना। हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 12 है, क्लियर। कौन सी बुक हमारी सीरीज चल रही है, आरएस की सीरीज चल रही है, ठीक है। केस फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है और वैल्यू को क्या कराना है, एवेल्युएट कराना है, मीन्स सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो हमको गिवन है केस फर्स्ट, सॉरी साइन 26 और क्या गिवन है कॉस 64, क्लियर। सेकंड केस भी हम लोग एक लिख लेते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर गिवन है सेक 11 और अपॉन में कॉसिक 79। एक इसका लास्ट पार्ट लिख लेते हैं 6, क्योंकि इसमें पार्ट वाइज हमको गिवन है, कॉन्सेप्ट एक ही है, तो 3 अगर हमको आ जाएंगे समझ में तो सारे पार्ट इसके क्लियर हो जाएंगे, क्लियर है 56। चलो देखते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू हमको क्या गिवन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, साइन 26 बाई कॉस 64। तो पहले तो हमको ये देखना है कि इन दोनों का सम, मीन्स जैसे ये 26 है हमारा और 64 है, तो पहले तो ये चेक करना है कि इन दोनों का सम हमारा 90 बना रहा है, ठीक है ना। 90 बना रहा होगा तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम उसको 90 माइनस थीटा में चेंज करें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका सम करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 4 10 और ये यहाँ पर 9, मीन्स ये 90 बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो 2 एंगल्स हमको गिवन है उनका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। फिर हम लोग न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को भी एक सिंगल पार्ट को चेंज करेंगे जिसके थ्रू आगे कंटिन्यू होगा। देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा क्या था साइन 26, तो क्या हम लोग साइन 26 को साइन 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 90 से 64 को लॉस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, हमको 26 ही मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है, तो एक पार्ट हमको चेंज करके लिखना होता है और डिनोमिनेटर में ऐसे रहने तो cos 64। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये सोचना नहीं है कि 90 से हम क्या लॉस करें जो हमको 26 मिल जाए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है हमारा, ठीक है, उतना ही लॉस कर देंगे न्यूमरेटर 90 के साथ, तो हमको वही मिलेगा जो न्यूमरेटर में एंगल हमको गिवन होगा। तो इजी क्वेश्चन है ये, और ये यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा 64 एज अ थीटा ट्रीट किया जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, जैसा कि आपको हमने फॉर्मूले में बताया है कि साइन 90, अभी आपको बताया हमने फॉर्मूले जब अभी लिखवाए थे, बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा की बात आती है तो क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर कितना है 64, तो न्यूमरेटर में हमको क्या मिल जाएगा कॉस थीटा की जगह कॉस 64, क्लियर है। साइन 90 माइनस थीटा मीन 64, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना है 64 पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। जरूरी नहीं है, देखो इसमें हमने आपको न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व करके बता दिया, अगर आप डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर cos 90 माइनस 26 हम ले सकते हैं। तो cos 90 माइनस 26 हमको क्या देगा cos 90 माइनस थीटा, जो कि sin 26 दे देगा डिनोमिनेटर में, और sin 26 कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में चेंज करें या न्यूमरेटर में, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है इसको हम लोग डिनोमिनेटर से चेंज करके आपको बताते हैं। जैसे न्यूमरेटर को आप लोग सेम लिखा रहने दीजिए sec 11 अपॉन, ठीक है, और इनका सम आपको पहले ही रिमाइंड करना है कि कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए।
अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कॉसेक, इसको हम क्या लिख लेंगे 90 माइनस 11। जैसा कि हमने आपको बताया इसमें डिनोमिनेटर से 90 को लॉस कर देंगे और इसमें न्यूमरेटर से लॉस कर देंगे, डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं, आना हमारा वही है। जब हम 90 को 11 लॉस करेंगे तो 79 ही हमको मिलेगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पर सेक न्यूमरेटर सेम रहेगा, सेक 11 अपॉन कॉसिक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा होता है जैसा कि आपको हमने बताया था कि कॉसिक 90 माइनस थीटा हमारा कितना होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर भी हमारा सेक थीटा, सेक से सेक कैंसिल, तो हमको क्या मिल गया 1। तो मीन्स हम लोग या न्यूमरेटर को चेंज करें या डिनोमिनेटर को चेंज करें, क्वेश्चन हमारा दोनों तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हम लोग इसका पार्ट थर्ड देखते हैं न्यूमरेटर से चेंज करके। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 56, जैसा कि आपको बताया दोनों का सम 90 बनाएगा, ठीक है। और इससे न्यूमरेटर के एंगल को 90 में लॉस करके लिख देंगे हम लोग, और डिनोमिनेटर में हमारा सेम रहेगा 1056। तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारा 10 थीटा, और थीटा कितना है 56, तो ये हो जाएगा 1056 बाई 1056। तो ये आपका कैंसिल होकर के क्या बना देगा 1। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, आपको ये ध्यान देना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमको एंगल्स गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, उनका सम 90 बनाना जरूरी है। अगर वो 90 नहीं बना रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटीज हम लोग नहीं लिख सकते हैं अपने आप से, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें लिखना होगा तो उसमें हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कितना कम है 90, तो वो हम लोग अपने आप से उसको माइनस करके देख के लेंगे, ठीक है ना। और पहले आपको ये ध्यान देना है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज के साथ एंगल्स है इनका सम हमारा 90 होना चाहिए, तब हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। चलो ये आपका क्लियर हो गया होगा, और जो इसके और पार्ट्स गिवन है तो आप लोग खुद से लगा लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। चलो देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन कि क्या कह रहा है हमसे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है, ठीक है। और हमको प्रूव करना है, इसमें क्या करना है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमको गिवन है cos 81 और माइनस ऑफ साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। एक और इसका केस ले लेते हैं। मान लो सपोज हमने इसका थर्ड केस ले लिया जिसमें हमको गिवन है cosec 60, क्लियर, और माइनस का sec 30, माइनस ऑफ sec 30 इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे। पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें बोल रखा है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो थी हमारी वैल्यू बेस्ड टेबल, तो उसका यूज नहीं करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे, देखो इस केस में भी हमको क्या देखने हैं, एंगल्स देखने हैं। 8 और 9 मीन सम 90 बना रहा है, तो किसी एक पार्ट को या कॉस को या साइन को रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ cos 81 है, तो क्या cos 81 को हम लोग cos 90 माइनस 9 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक पार्ट है सेम रहने दो, साइन 9, जरूरी नहीं है कि हम cos को ही चेंज करें, साइन को भी चेंज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 81 लिख करके, क्लियर है ना। और इक्वल्स टू में 0 प्रूव करना है। तो cos 90 माइनस थीटा, ये 9 जो है हमारा थीटा की प्लेस पर है, तो cos 90 माइनस थीटा हमको क्या देता है, साइन थीटा, तो मीन साइन 9 डिग्री और माइनस ऑफ साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, cos 60 और sec 30 की वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं, बट उसके लिए यहाँ पर मना कर रखा है हमसे कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो मीन्स हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है, मीन्स वैल्यूज पुट अप नहीं करनी है, क्लियर। तो क्या करना है हमको, रिप्लेसमेंट के थ्रू ही सॉल्व होगा, जैसे कि इसको किया हमने। देखेंगे 60 और 30 मीन्स 90 सम बना रहा है हमारा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, cosec 90 माइनस 30, क्लियर। तो cosec 60 को हमने क्या कर दिया, cosec 90 माइनस 30 लिख दिया, और माइनस ऑफ sec 30 इज इक्वल टू 0, और cosec 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, फॉर्मूला sec थीटा,
तो मीन्स कितना हो जाएगा sec 30 और आगे हमारे पास क्या है sec 30 इक्वल टू 0, तो ये इससे क्रॉस हो गया और क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर के फर्स्ट और थर्ड पार्ट हमने सिलेक्ट कर रखे थे, और हम आपको देख लेते हैं इसमें अगर और भी कोई पार्ट है बताने लायक। चलो एक पार्ट 1 का भी देख लो जिसमें 1 हमें प्रूव करना है, देखते हैं उसको क्या गिवन है हमको। ठीक है, तो इसमें हमको गिवन लास्ट पार्ट है हमारा सेकंड का, तो 6th पार्ट। इसमें हमको क्या गिवन है cos स्क्वायर 72 और प्लस ऑफ cos स्क्वायर 18। क्लियर, cos स्क्वायर 18 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर ये 1 हमको प्रूव करना है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पर 72 है और ये यहाँ पर 18 है, तो दोनों का सम 90 बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, देख लिया हमने। तो यहाँ पर पहले इनका सम 90 बनाना कंपलसरी है, इसके बाद ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18, इसी से रिप्लेस कर दो, इसका सॉल्व हमारा 72 ही आएगा। प्लस एक चेंज करना हमने आपको बताया था, या इसको चेंज कर लो या इसको, अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस 72, तभी तो हमें 18 मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर cos स्क्वायर 18 ही रहने दो इक्वल्स टू 1, तो cos 90 माइनस थीटा, तो मीन्स हमको क्या मिलेगा साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन 18 और स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस ऑफ cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये थीटा दोनों हमारे सेम है, तो बाई आइडेंटिटी हम लोगों ने रीड कर रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है 1। तो मीन्स अगर ये हमारे थीटा दोनों इक्वल हैं, क्लियर, तो ये वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर थीटा 18 है दोनों में, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो मीन्स ये जो हमारा यहाँ पर गिवन है साइन स्क्वायर 18 और प्लस ऑफ cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। क्लियर, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, और जो इसके रेस्ट पार्ट्स है वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा वही बोल रहा है, सेम बात कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्लियर, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है। क्लियर, चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या है इसमें। इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या गिवन है हमको साइन स्क्वायर 12 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 78 इज इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। क्लियर, और एक इसका लास्ट पार्ट और ले लेते हैं यहाँ पर, तो आपको जो रेस्ट पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा तो आपसे हो जाएंगे। तो लास्ट पार्ट और आपको यहाँ पर बता देते हैं इसका कॉसिक स्क्वायर 72, क्योंकि प्रोसेस सेम है तो सारे पार्ट्स बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। 10 स्क्वायर 18 और इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात, चलो हम लोग बात करते हैं आगे। तो जैसा कि हमने देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ये हम इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम देख चुके हैं, सेकंड का जो हमने आपको एक पार्ट बताया था वैसे ही है ये। तो साइन स्क्वायर 12 और 78 मीन्स सबसे पहले क्या चेक करना है हमको, सबसे फर्स्टली ये चेक करना है कि सम 90 बना रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों का सम कितना है 90 है, तो एक को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको लिख दो साइन स्क्वायर 90 माइनस 78, 90 से 78 को लॉस करोगे 12 भी मिलेगा हमको, और प्लस इसको सेम रहने दो, तो ये हमारा साइन स्क्वायर 78 सेम रहेगा इक्वल्स टू 1। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री। क्लियर, तो अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहाँ पर हम लोग ऐसे ही सेम लगा देंगे। क्लियर, और यहाँ पर हमारा क्या है आगे साइन स्क्वायर 78 इज इक्वल टू 1, और आप लोगों को हमने बता रखा है आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स अगर ये दोनों थीटा हमारे इक्वल है तो मीन्स उस वैल्यू को 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी थीटा 78 है, यहाँ पर भी थीटा 78 है, तो ये जो वैल्यू है हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉसिक 72 है, कॉसिक स्क्वायर 72 माइनस 10 स्क्वायर 18। क्लियर,
तो इसको क्या करेंगे, फर्स्टली ये चेक करेंगे क्या 70 to 18 का सम 90 बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो एक सिंगल पार्ट को इसमें रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कॉसिक 90 माइनस 18 से रिप्लेस कर दो, स्क्वायर है लगा दो, क्योंकि जब 90 से 18 को लॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 72 मिलेगा, और माइनस ऑफ 10 स्क्वायर 18 ऐसे रहने दो इक्वल्स टू 1। क्लियर, हमको ये 1 प्रूव करना है इसके थ्रू। तो सेक 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, सॉरी कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक वेयर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, और स्क्वायर लगाया जैसा कि आपको बताया, स्क्वायर सेम एज लगा देंगे हम लोग, और यहाँ पर 10 स्क्वायर 18 हमारा सेम रहेगा, इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, तो आपको हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रखा था, याद होगा आपको, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, जो कि आपको हमने पार्ट फर्स्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पर अगर हमको 1 वैल्यू लानी होगी तो 10 को साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बाई फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जहां पर ये थीटा इक्वल हो। तो यहाँ पर देखो 18 थीटा इक्वल है, और यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का केस है, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का केस है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये यहाँ पर सेक स्क्वायर 18 है और ये माइनस 10 स्क्वायर 18, तो ये क्या हो जाएगा इसके थ्रू, जैसा कि आपको हमने यहाँ पर बताया, तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। क्लियर है, आई होप आपको इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट और फोर्थ क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब हम लोग और देख लेते हैं इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक है ना, एक जीरो का और पार्ट देख लेते हैं, जो जीरो वैल्यूज गिवन है, जैसे इसका पार्ट सेकंड है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या है। क्लियर, तो जो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा पार्ट थर्ड है, क्लियर, तो पार्ट थर्ड हमसे कह रहा है 10 स्क्वायर 56, कितना है 10 स्क्वायर 56, और माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर 34 इज इक्वल टू 1। क्लियर, इज इक्वल टू 0 है हमारा ये यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखना हमने क्या बताया, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए है, इसको रिप्लेस कर दो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 34, और माइनस ये सेम रहेगा, तो कॉट स्क्वायर 34 इज इक्वल टू 0 लाना है हमको। क्लियर है, क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो 10 90 माइनस थीटा हमारा क्या, देखो एक बात और आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 10 स्क्वायर 90 माइनस 34 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 34 ओवरऑल होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके थ्रू स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा का केस है, तो ये हमारा क्या बनाता है, कॉट थीटा मीन्स कॉट 34, और जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल इसमें भी स्क्वायर लगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे हमारा ये कॉट स्क्वायर 34 आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा मीन्स 10 90 माइनस थीटा, तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा, जो कि कॉट 34, और स्क्वायर कैसे आया हमने आपको बताया है, तो यहाँ पर स्क्वायर हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, और आता कैसे ये भी आपको बताया, ओवरऑल होल स्क्वायर में लिख करके हम समझ सकते हैं, और माइनस ऑफ, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये माइनस ऑफ कितना आ गया, कॉट स्क्वायर 34 इक्वल्स टू 0। ये हमारा पॉजिटिव केस है, ये नेगेटिव, दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की भी बात कर लेते हैं, और उसके भी एक दो पार्ट्स देखते हैं कि क्या हमको उसमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी हमको कह रहा है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हमको यूज नहीं करना है, और हमको क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, क्या गिवन है इसमें, गिवन है साइन 53 कॉस 37, क्लियर, और प्लस ऑफ कॉस 53 और साइन 37। ठीक है, इज इक्वल टू 1 लाना है हमको। क्या लाना है, 1 लाना है। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों का सम कितना बना रहा है, 90 बना रहा है, एक को चेंज कर दो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 37, और कॉस 37 को ऐसे लिखा रहने दो। क्लियर, प्लस,
और यहाँ पर इसको चेंज कर दो तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 37। फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि इनका सम 90 बनाना चाहिए एंगल्स का, तभी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा sin 37 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा, ये प्लेस हमारी थीटा की है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा cos थीटा मीन्स cos 37 और इनटू में हमारे पास क्या है cos 37 प्लस, और यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा की प्लेस पे 37 है तो मीन्स क्या मिलेगा sin 37 और इनटू में sin 37 इक्वल टू 1। और ये यहाँ पर cos 37 से इंटू कराएंगे तो cos स्क्वायर 37 मिल जाएगा, और यहाँ पर इंटू होगा तो ये क्या मिल जाएगा sin स्क्वायर 37 इक्वल टू 1। क्लियर, जिसमें कि आपको फॉर्मूला पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या बनाता है 1 बनाता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको शो अप कराना होगा, और यहाँ पर थीटा दोनों सेम है हमारे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू मिल जाएगी इसके थ्रू हमको 1 मिल जाएगी। तो आपका ये पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो चुका है। और भी इसके एक दो पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या गिवन है। क्लियर, चलो इसका क्वेश्चन पार्ट थर्ड हम लोग देख लेते हैं। पार्ट थर्ड, क्लियर, पार्ट थर्ड हमको क्या गिवन है sec 70 sin 20। क्लियर, ये गिवन है, और प्लस ऑफ cos 20 और cosec 70 गिवन है। क्या गिवन है cosec 70 और हमको 2 प्रूव करना है। देखते हैं इसमें हमको क्या करना है। पार्ट सेकंड आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है उसमें। देखो सबसे फर्स्टली हमको क्या देखना है, एंगल्स को देखना है जिनका सम 90 बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम हमारा 90 बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा sec, इसको रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस 20 से, और ये हमारा sin थीटा sin 20 ऐसे बना रहेगा। क्लियर, और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे cos 90 माइनस 70, और ये यहाँ पर आ जाएगा cosec 70 इक्वल टू 2 प्रूव करना है हमको। क्लियर है बात, ठीक है। इसको इससे रिप्लेस कर दिया और इसको इससे, तो sec 90 माइनस थीटा हमको क्या देगा cosec थीटा, जहां पर थीटा हमारा कितना है 20, और यहाँ पर हमारे पास क्या है sin 20 प्लस cos 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है sin थीटा, तो ये हमारे पास sin 70 और इनटू में हमारे पास क्या है cosec 72 हमको प्रूव करना है। क्लियर, तो रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूले के थ्रू हम जानते हैं कि cosec 20 को हम लोग 1 अपॉन sin 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये क्लियर है कि जो cosec थीटा होता है इसको हम लोग 1 अपॉन sin थीटा लिखते हैं ना बाय फॉर्मूला, आपको बताया था हमने पार्ट फर्स्ट में। क्लियर, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 20 प्लस, और ये यहाँ पर है हमारा sin 70, तो इसको भी हम लोग 1 अपॉन cosec लिख सकते हैं, या cosec को 1 अपॉन sin लिख दो, तो हम लोग यहाँ पर cosec को 1 अपॉन sin 70 लिख देते हैं। 2 प्रूव करना, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया 1, और यहाँ पर कितना मिल गया 1, और हमको 1 प्लस 1 कितना आया हमारे पास 2। क्लियर, तो ये भी क्वेश्चन हमारा पार्ट थर्ड वेरीफाई हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। और इसके एक दो पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही इजी चैप्टर है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का, तो आप लोग बस ध्यान से देखिए, और इसको जो क्वेश्चन हम ड्रॉप कर रहे हैं तो आप लोग इसको प्रॉपर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 4। क्लियर, कौन सा पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में हमको गिवन है 1015 इंटू 1060। क्लियर, और गिवन है हमको 1075 इक्वल टू, हमको क्या प्रूव करना है, हमको √3 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखना, जिसका जिसका सम हमारा 90 बना रहा है उनको कलेक्ट कर लो। जैसे 1015 है और 1075 है, ठीक है, इन दोनों का सम 90 बना रहा है हमारा, तो 1015 को ऐसे लिख लेंगे, इंटू में 1075 को लिख लिया, और 1060 को ऐसे लिख दिया। क्लियर, 1060 इक्वल टू √3, तो इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, क्योंकि 75 और 15 90 बना रहा है, तो इसको लिख देंगे 1090 माइनस 75, या इसको हम लिख सकते थे 1090 माइनस 15 इसके थ्रू, तो हमने इसको लिख लिया। इसको लॉस करेंगे 15 ही आएगा 1075, और ये हमारा 1060 इक्वल टू √3। तो यहाँ पर 1090 माइनस थीटा क्या हो जाता है cot थीटा मीन्स cot 75 इंटू 1075 को हम लोग 1 अपॉन cot 75 भी लिख सकते हैं। क्लियर, और इंटू में हमारे पास यहाँ पर क्या है 1060 इक्वल टू
√3 लाना है, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, tan 60 बराबर √3। अब यहाँ पर हमको टेबल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर tan 60 के साथ हमारे पास 90 सम बनाने के लिए कोई भी एंगल नहीं गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, जिसमें tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3। तो ये √3 इज इक्वल टू √3 आपका ये पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब इसका एक हम लोग लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट्स आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 7, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट 7 हमारा क्या है, यहाँ पर cosec 39 और cos 51, क्लियर, और प्लस ऑफ यहाँ पर है हमारा tan 21 और यहाँ पर है cot 69 और माइनस ऑफ sec स्क्वायर 21 और इक्वल टू में हमें 0 वेरीफाई करना है, क्लियर। तो देखते हैं इसको, इसमें क्या हमको गिवन है और क्या करना है। तो हमको कॉसिक के ये एंगल्स गिवन है और ये इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले दो एंगल को देख करके चलेंगे, दो रेशियोज को देख करके चलेंगे और उनके एंगल्स का सम 90 देख करके चलेंगे। तो पहले इन दोनों को देखते हैं, दोनों का सम 90 है, तो रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास cosec 90 माइनस 51, क्लियर, और cos 51 को हम लोग ऐसे ही सेम एज लिख देंगे, प्लस यहाँ पर दोनों का सम 90 बना रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस 69, क्लियर, और ये यहाँ पर cot 69 बना देगा और माइनस ऑफ sec स्क्वायर 21 को ऐसे रखेंगे, 0 हमको लाना है। तो cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, क्लियर। तो ये हो जाएगा sec 51 इंटू cos 51 को हम लोग बाय रेसिप्रोकल फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, 1/sec 51 लिख सकते हैं, प्लस और यहाँ पर क्या है ये tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया हमारा cot थीटा, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा cot 69 और इंटू में हमारे पास ये क्या है cot 69, क्लियर, और माइनस ऑफ sec स्क्वायर 21 इक्वल टू 0 वेरीफाई हमको करना है, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमको क्या मिल गया 1 प्लस और cot स्क्वायर cot 69 और cot 69, तो इसके थ्रू हमें मिल जाएगा cot स्क्वायर 69, क्लियर है ना। क्या मिल जाएगा cot स्क्वायर 69, क्योंकि इनका इंटू कराएंगे, और माइनस ऑफ sec स्क्वायर 21 हमारे पास बचा हुआ इक्वल टू 0, क्लियर है बात। तो अब 69 और 21 का भी सम हमारा कितना बना रहा है, 90 बना रहा है, तो इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे। तो 1 प्लस cot स्क्वायर, इसको लिख देंगे 90 माइनस 21, क्लियर, और माइनस ऑफ sec स्क्वायर 21 को ऐसे लिखा रहने देंगे इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ पर 1 प्लस cot, अब देखो जैसा कि आपको हमने बताया था, याद है ना आपको, कि cot थीटा का स्क्वायर, जैसे मान लो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हटा करके होल स्क्वायर हो जाता है, तभी एंगल चेंज होकर के आते हैं, आपको हमने बताया है ये। यहाँ पर फिर से देख लो आप लोग फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि cot 90 माइनस 21 का स्क्वायर लिखा हुआ था cot स्क्वायर, तो इसको ओवरऑल होल स्क्वायर में लिख लो। तो cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा मीन्स tan 21 का होल स्क्वायर, तो इससे हमको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर 21 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस डायरेक्ट कर ली जाती है। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो मीन्स tan स्क्वायर कितना हो गया 21, क्योंकि थीटा की बेस पर 21 है, और माइनस ऑफ sec स्क्वायर 21 इज इक्वल टू 0। अब हम बाय फॉर्मूला ये जानते हैं कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 अगर वैल्यू आनी होगी तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। किसकी होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की, और यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, मीन्स साइन चेंज है, ठीक है ना। तो 1 इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, जिसके थ्रू sec स्क्वायर 21 हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, tan स्क्वायर 21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्योंकि हमने माइनस इन दोनों से कॉमन लिया, तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, और ये थीटा दोनों हमारे सेम है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो 1 होती है वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ 1 माइनस और इसकी वैल्यू क्या हमको मिलेगी, 1 इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है आपको ये। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग क्या करिएगा,
आपका होमवर्क है, ये समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके सारे पार्ट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और आप लोग क्या करिएगा, इसको प्रॉपर कंप्लीट करिएगा। अगर किसी पार्ट में या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होती है तो प्लीज आप कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्व आपको बताएंगे कि उसको कैसे करना है। वैसे आई होप हमने आपको सारी हिंट वाइज और जो पार्ट्स बता रखे हैं जिसके थ्रू आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज हमको बताइए, ठीक है। और आप हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। जो कि आपका ग्रुप जो हमने बना रखे हैं, तो उन ग्रुप्स में क्या है, मेरा नंबर भी है, आप पर्सनली मैसेज करके कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की तो आप हमसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसके सारे पार्ट्स और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आप ट्राई करिएगा। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट सेकंड में इसके मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इतना कंप्लीट करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए जिसके थ्रू उनको भी हेल्प मिल सके। क्लियर? ओके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसके थ्रू आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है ना। क्लियर? और आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जिसके पास जिसको नीड हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ठीक है ना, 86 3058 और 56। क्लियर? तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, कोई भी डाउट आपको क्रिएट होती है तो क्या करिएगा, आप मैसेज करिएगा, ओके। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।